2022 में धरती पर दिखेगा ये तारा। क्या ये पृथ्वी के लिए खतरनाक होगा? आइए जानते हैं। पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है खतरा। स्पेस में होने वाला है बड़ा विस्फोट। क्या धरती हो जाएगी नष्ट? क्या 2022 में होने वाले इस विस्फोट से पृथ्वी बच पाएगी? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनसे आज तक आप अनजान थे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। वैज्ञानिकों ने स्पेस में होने वाले एक भयंकर विस्फोट की भविष्यवाणी की और यह विस्फोट बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसमें पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है। यह विस्फोट क्या है और ये क्यों होगा, इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। ब्रह्मांड के बारे में अभी तक हमने काफी कुछ जाना और सीखा है, मगर ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जान पाए वो ना के बराबर है। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हो सकती हैं और इनमें 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं। अगर हम अपनी आकाश गंगा मिल्की वे की बात करें तो इसमें भी हमारे सूर्य जैसे 2 खरब तारे समाये हुए हैं। यह आकाश गंगा भी पूरे ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण से भी छोटी दिखती है। तो हम खुद सोच सकते हैं कि इस अनंत और विशाल ब्रह्मांड के सामने हम इंसानों ने कितना जाना और सीखा है। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर पल नई नई घटनाएं होती हैं और इनमें से एक घटना है सुपरनोवा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन को महानोवा विस्फोट भी कहते हैं और ये विस्फोट इतने भयानक होते हैं कि इनमें निकलने वाली एनर्जी और लाइट से पूरी गैलेक्सी रोशनी से नहा जाती है और इन विस्फोटों में निकली एनर्जी हमारे सूर्य की जिंदगी भर की एनर्जी से भी ज्यादा होती है। वैसे सुपरनोवा कोई एस्टेरॉइड या प्लैनेट नहीं होता, बल्कि ये तो एक घटना है जिसमें बहुत तेज विस्फोट होता है। ये विस्फोट तब होता है जब किसी बुजुर्ग तारे का अंत होता है और विस्फोट के बाद तारे के अवशेष धूल कण दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये विस्फोट हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज होता है और इसके बाद या तो एक नए तारे का जन्म होता है या फिर ये एक व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। सुपरनोवा से निकलने वाली एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारी धरती की आकाश गंगा को कई हफ्तों तक फीका कर सकती है। व्हाइट ड्वार्फ को धरती के आकार का हीरा बताया जा सकता है। इसके बस 1 चम्मच मैटर का वजन 10 टन तक हो सकता है। ज्यादातर व्हाइट ड्वार्फ्स गर्म होते होते पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाली लाइट और तारे के टुकड़े 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पूरी गैलेक्सी में फैल जाते हैं। यह स्पीड लाइट की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा होती है, जिसके कारण कुछ हफ्तों या महीनों के लिए वो जगह धुंधली हो जाती है और वहां बहुत तेज लाइट दिखाई देने लगती है। यह विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि इससे निकलता हुआ प्रकाश और तारे के अवशेष और रेडिएशन मिलकर गैलेक्सी में एक भयानक सी आकृति बना देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुपरनोवा की खोज 185 एडी में चीनी एस्ट्रोनॉमर ने की थी और उसे नाम दिया था RCW86 और ये रात के आकाश में 8 महीनों तक देखा गया था। 17वीं शताब्दी के एंड तक केवल 8 सुपरनोवास की खोज की गई थी और जब टेलीस्कोप की खोज हुई तो इस दिशा में खोज करना और अधिक आसान हो गया। उसके बाद कई सुपरनोवा की खोजें हुई। इनमें सबसे फेमस है ग्रैब नेब्यूला। इसे चीन और कोरिया के एस्ट्रोनॉमर ने साल 1054 में खोजा था। नॉर्थ अमेरिका में भी इस पर खोज की गई। यह इतना चमकदार था कि दिन में भी इसे आसानी से देखा जा सकता था। हमारी आकाश गंगा के भीतर से देखा गया आखिरी सुपरनोवा 1604 में जोहान्स कैप्लर ने खोजा था। यह भी लगभग 1 महीने तक दिन के समय देखा गया था। इस घटना के बाद साल 1930 में वाल्टा वेट ने यह बताया कि सुपरनोवा विस्फोट तब बनता है जब कोई तारा न्यूट्रॉन तारे में बदलने वाला होता है और इन्हीं ने इसे सुपरनोवा नाम भी दिया। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस विस्फोट का साइंटिफिक रीजन क्या है।
जब हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं, जिससे एक तारे को उसका फ्यूल मिलता है, जिससे उसकी ग्रेविटी स्टेबल रहती है। मगर जब किसी तारे पर ये हीलियम एटम बनना बंद हो जाते हैं तो तारे को फ्यूल नहीं मिल पाता, जिससे उसकी ग्रेविटी अनस्टेबल हो जाती है। इससे तारे के अंदर की एनर्जी खत्म होने लगती है, और जब एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है तो ग्रेविटी उसे अंदर की ओर खींच लेती है और तारा खुद में ही सिकुड़कर खुद में ही समा जाता है। तारे के सिकुड़ने की स्पीड लाइट की स्पीड की 1/4 होती है, 1/4 होती है, और आखिर में तारा एक छोटे से डेंस तारे में बदल जाता है। इसके कोर का मास बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से तारे की डेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है और यह खुद अपनी ग्रेविटी को भी नहीं झेल पाता, और आखिर में एक विस्फोट के साथ फट जाता है और इसके कण दूर दूर तक फैल जाते हैं और केवल एक न्यूट्रॉन स्टार ही बचा रह पाता है। ये न्यूट्रॉन स्टार हमारे स्पेस में मौजूद सबसे अजीब रहस्यों में से एक है। इनके छोटे से आकार में सूर्य से भी अधिक मास और डेंसिटी होती है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का भार करीब करीब मान लो कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट जितना होता है ना अमेजिंग। अब आपको सुपरनोवा विस्फोट के दूसरे रीजंस के बारे में बताते हैं। ये है बाइनरी सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो आपने नाम जरूर सुना होगा, जिसके अनुसार कंप्यूटर केवल 2 ही नंबर को समझता है, और वो है 0 और 1, यानी कि 0 और 1। चलिए अब आपको सुपरनोवा के बाइनरी सिस्टम के बारे में समझा देते हैं। इसमें 2 तारे लगातार एक दूसरे के चक्कर काटते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आते हैं और आखिर में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से विस्फोट होता है और सुपरनोवा की घटना होती है। ऐसा ही एक बाइनरी सिस्टम वैज्ञानिकों को 8 साल पहले नजर आया था, और उन्होंने बताया था कि साइंस कॉन्स्टलेशन में बाइनरी स्टार है जो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और लगातार एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं और लगातार चमकदार भी होते जा रहे हैं। वैसे तो ये हमसे 1800 लाइट ईयर्स दूर है, और इस बाइनरी सिस्टम का नाम है KIC। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि जब ये तारे एक दूसरे से टकराएंगे तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, एक बहुत बड़ा सुपरनोवा। ये घटना 2022 में होने के चांसेस है। ये विस्फोट बहुत ही भयानक होगा। इसी गंभीरता को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर पृथ्वी के पास की गैलेक्सी में कोई सुपरनोवा होता है तो उससे निकलने वाली गामा रेज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी पूरी तरह तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे विस्फोट से ओजोन लेयर भी नष्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। यहां तक कि मानव सभ्यता भी समाप्त हो सकती है। इसे हम एक तरह से कयामत भी बोल सकते हैं, प्रलय। इस विस्फोट को कई दिनों तक देखा जा सकेगा, पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह सुपरनोवा पृथ्वी से बहुत दूर है और इस बात के चांसेस बहुत कम है कि इसका कोई भी असर धरती पर पड़ पाएगा। तो देखा आपने कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को समझना और उन्हें रोकना हमारे बस का नहीं। हम आज भी कुदरत के सामने एकदम लाचार है। एक छोटी सी कॉस्मिक हलचल और पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी के हर पल को जी भर जियो, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपको पता भी ना चले और सांसें रुक जाए। एक छोटी सी स्पेस हलचल और पृथ्वी पर से जीवन समाप्त। तो जितना हो सके जिंदगी को किंग साइज जिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जिए, लेकिन जीने का मकसद जरूर खोज ले। ये बेहद जरूरी है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों की जानकारियां बढ़ सकें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।